नाजरीन गरामी, गुज़श्ता किस्त में हमने आपको खूनी चांद गोहन के बारे में बताया था और सवाल जो पैदा हो रहा था कि क्या आखिरी मार का हक़ व बातिल का मैदान सज रहा है, तो उसका जवाब है हाँ, ये मैदान सज नहीं रहा बल्कि सज चुका है। इसके लिए बहुत सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, बहुत सी निशानियां पूरी की जा रही हैं और आइंदा आने वाले चंद सालों में बहुत सी निशानियां पूरी हो जाएंगी। जैसा कि गुज़श्ता किस्त में हमने खूनी चांद गोहन या खूनी चांद ग्रहण का जिक्र करते हुए आपको बताया था कि 4 मतवातर गोहन जिनका जिक्र पहले किया जा चुका है 2014 और 15 में वकूअ पजीर हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको ताबूत सकीना के बारे में बताएंगे और इसका ये भी जिक्र करेंगे कि हेकल सुलेमानी की तामीर के लिए ताबूत सकीना की क्या अहमियत है और इसको हासिल करने के लिए क्या क्या ताहाल इक़दामात किए गए हैं। दूसरी जानिब हम ये बात भी आपको बताएंगे कि इस ताबूत की तलाश की मुहिम्मात क्या शुरू की गई हैं और इस हवाले से जो मुतज़ाद दावे और क़यास सामने आए हैं कि इसे कहाँ पर किस वक्त किसने मुंतकिल किया और इसे कौन हासिल कर रहा है या कौन हासिल करेगा, उस बारे में भी जो दावे किए जाते हैं वो आपको बताया जाएगा। लेकिन इससे पहले ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ताबूत सकीना और हेकल सुलेमानी के तारीख़ी पस मंज़र के बारे में जान सकें। इसराइली और यहूदी कौम का शुमार हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के मानने वालों में होता है। दर हकीकत इसराइल का नाम ही हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा गया है। यही वजह है कि उनकी कौम बनी इसराइल के नाम से जानी जाती है। मुसलमानों और इसराइलियों से मुतालिक 2 वाक़यात ऐसे हैं जिनका तारीख़ी पस मंज़र नहायत दिलचस्प है। ताबूत सकीना और हेकल सुलेमानी 2 ऐसे वाक़यात हैं जिनके हक़ाइक़ बहुत कम लोग जानते हैं। यहूदियों ने एक मुश्किल वक्त गुजारने के बाद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हमरा फ़लस्तीन की जानिब तिजारत की ताकि वो सरज़मीन अरब को फ़तह कर सकें। वाज़ेह रहे इसराइल के दौरे हुकूमत में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद 3 हुक्मरान आए थे, जिनमें हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम शामिल हैं। क़िस्सतुल अंबिया में दर्ज है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हज़रत तालूत अलैहिस्सलाम की साहिबजादी से निकाह किया था। ताबूत सकीना है क्या और इसमें कौन सी चीज़ें मौजूद थीं? ताबूत सकीना रूह ज़मीन पर नहायत मुक़द्दस चीज़ों में से एक है। दरअसल ये एक संदूक का नाम है जिसमें जलीलुल क़द्र पैगंबरों के तबर्रुकात और आसमानी अशिया रखी गई थी। ये संदूक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इसके हवाले से ये माना जाता है कि इस संदूक में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक के तबर्रुकात महफूज थे। ताहम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस संदूक की हिफाजत की और इसे ताबूत सकीना का नाम दिया। कुछ लोग इसे ताबूत सुकैना भी कहते हैं। कहा जाता है कि इस बॉक्स में लोहेल कुरान और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी मौजूद था। इसके अलावा मुक़द्दस किताब तौरात का असल नुस्खा भी रखा गया था जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कोह सीना के मकाम पर नाजिल हुआ था। इसके साथ साथ वो ख़ास प्याला भी मौजूद था जो मन्नो सलवा लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुरान करीम में इसका जिक्र वाज़ेह तौर पर मौजूद है। सूरतुल बकरा की आयत का तर्जुमा है और बनी इसराइल से उसके नबी ने कहा कि तालूत की बादशाही की ये निशानी है कि तुम्हारे पास वो संदूक वापस आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से इत्मीनान है, तसल्ली है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं। इनमें से जो मूसा और हारून की औलाद छोड़ गई थी उस संदूक को फरिश्ते उठा लाएंगे। बेशक इसमें तुम्हारे लिए पूरी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। चूंकि इस संदूक में अंबिया की वो अशिया मौजूद थी जो उन्हें अल्लाह की तरफ से तोहफे में अता की गई थी, इसीलिए इसको अल्लाह की रज़ा से ये मुक़द्दस दर्जा दिया गया था। अवामी अकीदे के मुताबिक ऐसा नहीं था कि अगर इस ताबूत को मुक़द्दस दर्जा दिया गया तो लोग दीगर ताबूत को भी पूजना शुरू कर दें। इस ताबूत को खुदा की मर्जी के तहत खुसूसी हैसियत दी गई थी, यहाँ तक कि इसराइलियों के लिए ताबूत सुकैना उनके किबले की हैसियत रखता था। आम तौर पर यह तसव्वुर कायम है कि जब संदूक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तहवील में था तब उन्होंने ये फैसला किया था कि इसकी हिफाजत के लिए एक महल नुमा मंदिर की तामीर करवाई जाए जिसमें संदूक में मौजूद अंबिया कराम की मुक़द्दस चीज़ों को हिफाजत से रखा जा सके। ताहम तवील तामीरी दौरानिए के बायस इस हेकल की तामीर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी में मुकम्मल न हो सकी, लिहाजा इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल किया गया और इसी वजह से इसका नाम हेकल सुलेमानी रखा गया। ताबूत सुकैना हेकल सुलेमानी में तब तक महफूज रहा जब तक अहले बाबुल ने हमला करके हेकल सुलेमानी को तबाह न कर दिया। इस वाक़े के बाद संदूक वहां से गायब हो गया। बाज़ रिवायात में यह है कि अहले बाबुल इसे अपने साथ ले गए थे, जबकि एक राय यह भी है कि इसे आसमान पर उठा लिया गया।
ताहम इसके कुछ अरसे बाद ही इसराइलियों ने दोबारा हेकल सुलेमानी को तामीर करवाने का फैसला किया। इस बार रोमियों ने इस मुक़द्दस जगह को निशाना बनाया और इसको तबाह करके वहाँ एक ईसाई चर्च कायम कर दिया। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में यरूशलेम फतह हुआ तो आप खुद तशरीफ़ लाए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रोमियों की तामीर करदा इबादतगाह से कुछ फासले पर दुआ फरमाई। ये ठीक वही जगह है जहाँ मस्जिद अक्सा तामीर की गई। अब यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह मस्जिद अक्सा कायम है वो उनकी ही है, अगरचे वो पूरा खित्ता मुसलमानों के लिए मुक़द्दस समझा जाता है। यहूदियों का ये मानना है कि हेकल सुलेमानी को दोबारा तामीर करने के लिए मस्जिद की कुर्बानी देना ज़रूरी है। ताहम मुक़द्दस तबरक़ात की तलाश के नाम पर मस्जिद अक्सा की बुनियादों को खोखला कर दिया गया है। इलावा अज़ीं यहूदियों का यह भी अकीदा है कि हेकल की एक बच जाने वाली पसमानदा दीवार जहाँ एक दरवाज़ा भी मौजूद है क़यामत से कबल इनके आखिरी नबी और बादशाह के लिए राह हमवार करेगा। यही वजह है कि वो अपने लोगों को दरवाजे के सामने दफन करने को तरजीह देते हैं। उन्हें यकीन है कि जब इस दरवाजे से बादशाह निकलेगा उनका तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक क़यामत के करीब दज्जाल का ज़हूर होगा और तमाम दुनिया के यहूदी उसकी बादशाहत और नबूवत को तस्लीम करेंगे। अब तारीख तो वाज़ेह तौर पर गवाह है कि रब्बे कायनात के अहकामात की सरी नाफरमानी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गज़ब को बार बार दावत देने वाली ये कौम जो अंबिया किराम के कत्ल की बाली मुजरिम है और इनामात इलाही पर नाशुक्री और तौबा के बाद बदअहदी करते हुए राह हक से मुकर जाने के गुनाह अजीम का इर्तिकाब करने वाली है, बंदरों और जलील होने के बावजूद निजात की ठेकेदार और जन्नत की जबरी वारिस तक बनी हुई है। जैसा कि यहूदियों का दावा है कि इन्हें ये ताबूत दोबारा मिलेगा जो दुश्मनों से मार का आराइयों में इनके साथ रहेगा और इन्हें इसकी वजह से फतह हासिल होगी। यहूदी रिवायात बताती हैं कि ताबूत हेकल के मकाम कुदसुल अक़दास में रखा था। इसमें तौरात की तख्तियाँ और दीगर मतरूकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और मन्नो सलवा थे। कुरान मजीद में मज़कूर ताबूत सुकैना और यहूदी अफसानवी ताबूत में कोई यकसानियत नहीं है और न ही इस ताबूत की तक़दीस और तबरीक बाकी रही है। अगर इनकी फजीलत बाकी रहती तो उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी वारिस होती। जिस तरह उम्मत मुसलमा को मस्जिद अक्सा की मीरास मिली और सरजमीन कुदस उनके कब्जे में आई। अपनी कौम को रब की तरफ से उरूज अदा किए जाने से कायल करवाने के यके बाद दीगरे कुछ निशानियों को जाहिर करना ज़रूरी समझा जा रहा है ताकि इन्हें अपने अगले मंसूबों के लिए तैयार करने इन निशानियों को रब्बानी निशानियों और इशारों से ताबीर किया जा सके। यही वजह है कि हेकल में ताबूत की ज़रूरत पर जोर देते हैं, जिसके लिए ताबूत की तलाश की मुहिम्मात शुरू की गई हैं। इस मखसूस सूरत हाल में मुतज़ाद दावे और कयास सामने आते हैं। कुछ का मानना है कि यह ताबूत मकाम कुदसुल अक़दास यानी मस्जिद अक्सा कुब्बत उस-सुखरा के नीचे दफन है, जबकि कुछ का मानना है कि एहराम मिस्र के नीचे दफन हो सकता है। एक और नुक्ता नज़र ये भी पेश किया जाता है कि नबी इसराइल यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम के फर्जंद फलीक ने जो मलका बिल्कीस से पैदा हुए थे, ताबूत को वालिद की वफ़ात के बाद हबशा यानी इथोपिया मुंतकिल कर दिया गया था और वहाँ से यहाँ तक लाने के लिए अब तैयारियां की जा रही हैं। कुछ लोग तो ये बात भी कहते हैं कि मलका बरतानिया के पास जो तख्त है उस तख्त से मुंसलिक जो ताबूत है वही ताबूत सुकैना है।